हेलो दोस्तों, स्वागत है डास टेल्स में। और ये है भूतिया कंकाल का पार्ट 2। वैसे इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है वो देख लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि नागेश नाम का एक व्यक्ति शमशान के पास मारा जाता है। फिर उसके लाश को दफना दिया जाता है, पर रात के समय कुछ भेड़िया, कुत्ते और गिद्ध उस लाश को खोदकर बाहर निकलते हैं और खा जाते हैं। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद अचानक इस गांव में रात के समय उपद्रव शुरू हो जाता है। गांव के जानवर अचानक गायब होने लगते हैं और कुछ लोग रात के समय एक कंकाल को भी इसी गांव में देखते हैं। सभी लोगों को यह अंदाज़ा हो जाता है कि शायद नागेश भूत बनकर वापस लौटा है। फिर 2 मछुआरे नागेश के बेटे को ये सलाह देते हैं कि महेशपुर जाकर वो लोग एक तांत्रिक को बुला लाएं। और नागेश का बड़ा बेटा अगली ही सुबह महेशपुर जाकर उस तांत्रिक को बुलाने का सोचता है। और अब आगे। उस रात एक भयानक घटना घटी। आधी रात को अचानक नागेश की पत्नी को मुर्गियों की आवाज सुनाई दी। जब वह बाहर आया तो उसने जो देखा उससे वह भयभीत हो गया। नागेश की पत्नी ने एक कंकाल को जिंदा मुर्गी खाते हुए देखा। यह भयानक दृश्य देखकर नागेश की पत्नी चिल्लाते हुए घर में घुसी। थोड़ी देर बाद मां की सारी बात सुनकर उसके बेटे बाहर आए। उन्होंने घर के बाहर ढेर सारा खून और ढेर सारे मुर्गे के पंख देखे। यह देखकर नागेश के बड़े बेटे ने फैसला किया कि वह कल किसी भी तरह उस गांव में जाएगा। सुबह सुबह नागेश का बड़ा बेटा महेशपुर के लिए निकला। वह तांत्रिक के घर पहुंचा और तांत्रिक को पूरी घटना बताई। सारी घटना सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं अभी बीमार हूं, इसलिए नहीं जा सकता। लेकिन तुम इतनी दूर से आए हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हम कुल मिलाकर 5 हैं। फिर मैं तुम्हें 5 अंगूठियां देता हूं। वे अंगूठियां तुम हमेशा पहनोगे। मैं तुम्हें 4 कीलें दूंगा। घर पहुंचकर सबसे पहला काम तुम उन 4 कीलों को अपने घर के चारों ओर गाड़ देना। घर लौटने के बाद नागेश के बड़े बेटे ने सबसे पहले उन 4 कीलों को घर के आसपास गाड़ दिया। फिर तांत्रिक के कहे अनुसार सभी ने वे अंगूठियां पहन लीं। उस रात से उनके घर पर नागेश के भूत का अत्याचार बंद हो गया। लेकिन गांव में उपद्रव बढ़ गया। अगली रात से नागेश का भूत सबके घर के बाहर ईंट पत्थर और जली हुई लकड़ी फेंकने लगा। शाम होने के बाद इस गांव के लोग डर के साये में रात गुजारने लगे। एक रात उस श्मशान में दूर दूर से कुछ लोग अपने मृतकों को जलाने आए। लोगों ने सब कुछ इकट्ठा किया और शव को आग लगा दी और दूर बैठकर मुर्दे के पूरी तरह जलने का इंतजार करने लगे। उधर नागेश ने अपने लंबे हाथों से शव को आग से उठा लिया। नागेश का भूत एक पेड़ पर बैठा था। वह शव को पास खींचकर चबा चबा कर खाने लगा। अचानक एक आदमी ने देखा कि आग जल रही है, लेकिन उस पर कोई शव नहीं है। यह देखकर सभी लोग बहुत डर गए। इन घटनाओं को एक अन्य व्यक्ति दूर से देख रहा था। इस बीच दाह संस्कार करने आए लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि शव कहाँ गया। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है, इसलिए वे डर के मारे और अधिक चिल्लाने लगे। तभी जो व्यक्ति दूर था वह उनके पास आया और बोला, चिंता मत करो, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं। मैं दूर से सारी घटनाएं देख रहा था। जो लाश तुम लाए हो उसे किसी भूत ने उठा लिया है और खा रहा है। यह सुनकर ये लोग और भी आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से एक ने कहा कि कोई किसी शव को आग से कैसे उठा सकता है। फिर वह आदमी हंसने लगा। तब इस संत ने कहा, लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, पर डरना मत। अरे आप मुझे जानते नहीं हो। मैं ना ही इन भूतों पर विश्वास रखता हूँ और ना ही इनसे डरता हूँ। ठीक है, सब लोग मेरा अनुसरण करो। फिर सभी ने वैसा ही किया और ये साधु कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस पेड़ की ओर बढ़े जहां नागेश का भूत बैठा था। तभी वहां आकर उस संत ने उस पेड़ पर थोड़ा पानी छिड़का और कहा, अब आप सभी को
वह भूत दिखाई देगा। देखिए, वह भूत उस पेड़ की शाखा पर बैठा है। सभी ने देखा कि पेड़ की डाली पर एक कंकाल बैठा हुआ था, जो एक लाश को चबा चबा कर खा रहा था। इन लोगों ने इस शव को देखा तो समझ गए कि यह उनके द्वारा लाया गया शव है। वह आदमी भी डरकर चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। तब इस संत ने कहा, तू कौन है? मेरा नाम नागेश है। तू रहता कहां पर है? मैं इसी गांव के मछुआरा मोहल्ले में रहता हूँ। तेरे घर में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे, उनकी पत्नी और मेरी पत्नी। ठीक है, तू इस पेड़ पर बैठा रहे, वरना तू चलकर राख हो जाएगा। इस बार आप सभी को विश्वास हुआ ना? आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। सूरज उगते ही आप लोगों को इस गांव से कुछ लोगों को बुलाकर लाना होगा। लेकिन तब तक अगर ये भूत... चिंता मत करो, मैंने इस पर जादू कर दिया है। यह भूत पेड़ से नीचे नहीं उतर सकता। सुबह होने पर उनमें से एक ने गांव जाकर कुछ लोगों को बुलाया। गांव से आए लोगों में नागेश के 2 बेटे भी शामिल थे। तब संत दोबारा उस पेड़ के पास गए और बोले, उस शव को फेंक दो। दिन में भूत दिखाई नहीं देते, नहीं तो मैं तुम्हें भी नागेश का भूत दिखा देता। नागेश, अब यहां से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसी गांव में रहूंगा, जहां मेरा परिवार रहता है। तुम क्यों नहीं जाने वाले? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी पत्नी को अपने हाथों से नहीं मार सकता। मैंने उसके लिए खुद को मार डाला और मैं उसे मार कर ही जाऊंगा। ये बातें सुनकर नागेश के दोनों बेटे बहुत डर गए और संत से समस्या का समाधान पूछा। संत ने नागेश के पुत्रों से कहा, तुम्हारे पिता भूत बनकर बहुत कष्ट भोग कर रहे हैं, उन्हें अब मुक्ति देना होगा। बेटा, काशी जाकर अपने पिता के नाम का पिंड दान करो। याद रखना, मेरा यह मंत्र तुम्हारे पिता के प्रेत को 7 दिनों के लिए बांध सकता है। इन 7 दिनों के भीतर आपको पिंडदान करना होगा। अगर आप इन 7 दिनों के अंदर दान नहीं कर पाए तो अगले दिन से नागेश का भूत फिर से आपके गांव में आकर अत्याचार शुरू कर देगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही काशी के लिए निकल जाऊंगा और उधर अपने पिता का पिंडदान दे दूंगा। जब तुम रिहा हो जाओगे तो क्या छाप छोड़ोगे? मैं जाते समय इस पेड़ की एक शाखा तोड़ दूंगा। खैर, मैंने तुम्हें इस पेड़ से बांध दिया है और अगर तुम यहां से नीचे आओगे तो जलकर राख हो जाओगे। फिर सभी ने अधखाई लाश को दोबारा जला दिया और अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद दोपहर में अचानक उसी पेड़ की एक डाली टूटकर नीचे गिर गया, जिसका मतलब आखिर नागेश को मुक्ति मिल गई।